अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीरत नबवी की तालीम का कौन सा दिन है? छठवां दिन। आज हम लोगों को मेराज शरीफ के बारे में पढ़ना है। मदीना मुनव्वरा में इस्लाम कैसे फैला वो पढ़ना है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह हिजरत फरमाई उसका वाक़या क्या है। उसके बाद जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम सहाबा किराम या जितने भी मदीना मुनव्वरा आ गए, तो उसके बाद कुफ़ार मक्का से जो जंग हुई, ग़ज़वा बद्र पहली जंग, उसको भी पढ़ना है। दूसरी जंग उसके ठीक 1 साल के बाद हुई, ग़ज़वा उहुद, वो भी पढ़ना है। कल क्या पढ़ लिए थे हम लोग? हाँ, ऐलान नबूवत, दावत इस्लाम, शुरू में इस्लाम कबूल करने वाले, और कुफ़ार मक्का का जुल्म सितम, और हिजरत हबशा, ये कल पढ़ चुके थे हम लोग। आज ये है, देखिए मेराज शरीफ कब हुई? 11 नबवी में। किसमें? देखो तारीख को समझो। हुजूर कितने साल की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाए? 40 साल। वहां से आगे जो तारीख है वो 1 नबवी, 2 नबवी, 3 नबवी, ऐसा चलती है। कहां तक चलेगी? हुजूर कितने साल थे मक्का में? 13 साल ना। 13 नबवी तक आना, 1 नबवी से। उसके बाद हिजरत हुई तो वहां से 1 हिजरी 2 हिजरी शुरू हो जाता। समझ गए? अब कितने हिजरी है? 1444 हिजरी चल रही है। वो हिजरत से पहले जो 13 साल है ना, हुजूर मक्का में रहे ना 13 साल ऐलान नबूवत के बाद, उसको 1 नबवी, 2 नबवी, 3 नबवी ऐसे बोलते हैं। तो मेराज शरीफ कब हुई? 11 नबवी में। तो 11 नबवी में मतलब हुजूर की उम्र शरीफ क्या थी जब? 40 साल में तो ऐलान नबूवत हुआ, वहां से 1 नबवी शुरू हुई, 11 नबवी। हाँ, 51 साल हो गए। कितने हो गए? मेराज शरीफ क्या है? देखो, मेराज शरीफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र है, जो मक्का मुकर्रमा में मस्जिद हराम से शुरू हुआ, और हुजूर फ़लस्तीन मस्जिद अक्सा तशरीफ़ ले गए, वहाँ से फिर आसमानों में, फिर लामका में अल्लाह तबारक व तआला से दीदार और हम कलाम होने के लिए तशरीफ़ ले गए। तो मस्जिद हराम शरीफ यानी जहाँ खाने काबा है ना, और वो पूरी मस्जिद है, वो उसका नाम मस्जिद हराम शरीफ है। मस्जिद हराम शरीफ में ही खाने काबा है, जिसके गोल तवाफ़ करते हैं ना लोग हज और उम्रा को जाने वाले, वो मस्जिद हराम है। मस्जिद हराम में खाने काबा है। वो खाने काबा, वो चौकोर इमारत, वो खाने काबा है। और वो पूरी क्या है? मस्जिद, मस्जिद हराम, जिसमें लोग नमाज पढ़ते हैं ना, पूरे देखते हैं आप लोग, वो सब मस्जिद हराम है, और वो खाने काबा है। तो हुजूर का सफ़र मेराज शरीफ कहाँ से शुरू हुआ? मस्जिद हराम से। हुजूर वहां से कहाँ तशरीफ ले गए? मस्जिद अक्सा कहाँ है? मुल्क शाम में, फ़लस्तीन में। बाद में शाम, मुल्क शाम कट के टुकड़े हो गया, जब मुल्क शाम में था, फ़लस्तीन में। मस्जिद हराम से हुजूर कहाँ गए? मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा में क्या हुआ? अंबिया किराम सब वहां जमा हो गए थे, और वहां इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत फरमाई। वहां तमाम अंबिया की इमामत फरमाए हुजूर। और खुतबा कौन दिए? इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और उस खुतबे में हुजूर के फ़ज़ाइल बयान किए, और तमाम नबियों की इमामत फरमाए हुजूर। फिर वहां से फिर आसमानों का सफ़र, पहले आसमान पे तशरीफ़ ले गए, वहां के फिर कुछ वाक़ आगे जब आप बड़ी जमातों में जाएंगे तो वहां पढ़ेंगे। पहले आसमान में वहाँ बाज़ नबियों से मुलाकात हुई, वहाँ के फ़रिश्तों से मुलाकात। पहले आसमान की सैर करने के बाद फिर दूसरे आसमान तशरीफ़ ले गए, वहाँ भी उस आसमान के नबियों और फ़रिश्तों से मुलाकातें। फिर तीसरा आसमान, फिर चौथा, फिर पाँचवां, छठवां, सातवां, फिर उसके बाद सिदरतुल मुंतहा, फिर लामका। अल्लाह तबारक व तआला का दीदार फरमाया हुजूर ने, और अल्लाह से कलाम फरमाया, बात फरमाया। तो फिर वहाँ से वापिस फिर मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ लाए। रात के चंद लम्हों में, रात के वक्त वह सफ़र हुआ, चंद लम्हों में हो गया। मोजिज़ा है बहुत बड़ा हुजूर का। और तोहफ़ा क्या लेके आए हुजूर? वहाँ से नमाज। कितनी नमाजें तोहफ़े में दी गई थी? 50। बाद में फिर 5 5 कम होते होते 5 हो गई।
तो नमाज क्या है? तोहफा है। वो तोहफा देने वाला कौन है? अल्लाह तबारक व तआला। और उस तोहफे को लाकर उम्मत को देने वाले कौन है? आप लोग ले रहे हैं वो तोहफा? नहीं। अभी देखो, आप लोग ये सीरत क्विज़ पढ़ रहे हो, वो आप अव्वल दुअम सुअम आएंगे तो वो तोहफा है, आपको इनाम है, गिफ्ट है, प्राइज है बोल रहे हैं, तो देखो कैसा शौक से पढ़ रहे हैं। वो तो अल्लाह की जानिब से आया तोहफा नमाजों का। हुजूर क्या फरमाए? नमाज में मेरे आंखों की ठंडक है। हुजूर पूरी जिंदगी कभी नमाज छोड़े? सहाबा किराम, ताबईन, तबे ताबईन, आइम्मा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, औलिया, सालिहीन, हमारे बुजुर्गान दिन, कोई नहीं। और आप लोग छोड़ रहे हैं। तो ये सही तरीका है? हम हमारे बुजुर्गों के तरीके पे चल रहे हैं? नहीं। रोजाना कितने वक्त नमाज जरूरी है? 50 थी। अगर 50 होती तो फिर जैसा आप मस्जिद में इमाम साहब को रखे ना, वैसा थोड़े मुसल्लियों को रखना पड़ता। आप लोग नमाज पढ़ते रहो, तनख्वाह ले लो बोल। वो तो अल्लाह का फजल हुआ, 5 नमाजें हो गई, सवाब कम नहीं हुआ, नमाजें कम हुई। सवाब तो वही 50 नमाजों का है। तो 50 से 5 हो गई। अगर वो 5 भी हम नहीं पढ़े तो कैसे मुसलमान? फिर अल्लाह की जानिब से तोहफे में आई हुई चीज है। और हुजूर मेराज में अल्लाह का दीदार फरमाए, अल्लाह से गुफ्तगू फरमाए। हुजूर की मेराज हुई और मुसलमान की मेराज नमाज में है, तो मेराज से महरूम है। तो नमाज की पाबंदी कीजिए आप लोग। अज़ान हुई, छोड़ देना। खेल रहे थे, खेल छोड़ देना। लिख रहे थे, लिखना छोड़ देना। जो भी आप कर रहे हैं सब छोड़ के नमाज पढ़ लेना। उसके बाद सब शौक से पढ़ना नमाज, बेजारी से नहीं, शौक से। खाना कैसा शौक से खाते? इंतजार करते नहीं खाने के टाइम का, कुछ स्पेशल बन रहा तो इंतजार में रहते। ऐसे जुमे के दिन भी इंतजार में रहना, आज स्पेशल नमाज है बोल। नमाज का शौक रहना है। मगर ये नमाज का शौक क्यों चले गया मालूम है? ये टीवी मोबाइल की वजह से। म्यूजिक सुने, वो बेपर्दा औरतों को देखे, गाने सुने, फिल्में देखे, सीरियलें देखे, गेम खेले, नमाज का मजा खत्म हो जाता। ये सब गंदी चीजें हैं। वहां जो मजा ढूंढ रहे हैं आप लोग वो बेकार है। नमाज में मजा आना शुरू हो गया तो फिर ये है असल मजा। तो आप लोग नमाज के बारे में शौक पैदा करिए अपने अंदर, शौक से पढ़ना। शौक किसको बोलते हैं मालूम है? जोहर में 12 रकात है ना, 12 पढ़े बाद भी और एक 2 रकात पढ़ने का दिल रहना आपका। 12 हो और एक 2 पढ़ेंगे क्या, उसको बोलते हैं शौक। इंतजार में रहना आप नमाज के। तो क्या होता? थोड़े दिन तो आप बेजारी से पढ़ते, मगर उसके बाद अल्लाह ताला आपको नमाज का ऐसा मजा आपके अंदर पैदा कर देता कि आप नमाज नहीं पढ़े तो आपको बेचैनी शुरू हो जाती। अभी नमाज पढ़ने को बेचैनी हो रही आपको, वहां गए तो अब कब खत्म होती, भाग जाना बोल के। लेकिन जब थोड़े दिन आप पाबंदी करेंगे तो अल्लाह का ऐसा फजल होता आपको, ये नमाज में आपको एक मजा आना शुरू हो जाता इबादत में। तो नमाज के ताल्लुक से आप लोग चलिए, मेराज शरीफ ये हुई। तो उसके बाद मदीना मुनव्वरा में इस्लाम कैसे फैला? देखो, अब तक तो मक्का में ही इस्लाम था ना, लेकिन इस्लाम मदीना मुनव्वरा तक कैसे गया, वहां के लोग कैसे मुसलमान हुए, उसको समझो। अरब में क्या होता था, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाने काबा की तामीर किए ना, तो वहीं से हज शुरू हो गया था। तो इस्लाम आने से पहले भी, हुजूर के ऐलान नबूवत से पहले भी लोग, अरब के लोग आके हज करते थे। तरीके गलत थे उनके, मुशरिकाना अमाल उनके अंदर आ गए थे, मुशरिकाना अकीदे आ गए थे, मगर वो जो भी करते थे उसको हज का ही नाम देते थे। पूरे अरब के लोग आते थे। तो हुजूर क्या करते थे, हज के मौसम में जो दूसरे शहरों से लोग आते थे उनको इस्लाम की दावत देते थे। तो मदीना मुनव्वरा से जो लोग आते थे ना हज करने के लिए,
तो उनको भी हुजूर इस्लाम की दावत देते थे। तो 13 नबवी में, किसमें, मदीना मुनव्वरा के 70 लोग मुसलमान हुए। कितने? 70। बहुत बड़ी तादाद है 70। तो वो लोग इस्लाम कबूल करने के बाद देखे कि भाई ये हमारे मुसलमान भाइयों पे तो जुल्म हो रहा मक्का में, और हुजूर की ज़ात को भी ख़तरा है, हुजूर को भी कत्ल करने के लिए मंसूबे हो रहे हैं, बातें हो रही, और मुसलमानों को तो बहुत सता रहे हैं। तो वो लोग हुजूर की बारगाह में क्या किए, आप लोग मदीना मुनव्वरा आएंगे तो वहाँ हम आप लोगों की खिदमत में कोई कमी नहीं करेंगे, वहाँ हमारे घरों में रखेंगे और हिफाजत से रखेंगे, यहाँ जो जुल्म हो रहा मुसलमानों पे वो वहाँ नहीं होगा, आप लोग मदीना मुनव्वरा आइए। ये बोल के चले गए वो लोग हज के मौसम में। और क्या बोले वो लोग, अगर ये मक्का वाले वहाँ आए तो हम उनसे जंग भी करेंगे, अपनी जान देंगे, मगर आप लोगों की हिफाजत करेंगे, क्योंकि वो भी मुसलमान हो गए थे ना। तो वो जो मदीने के जो मुसलमान हो गए थे उनको बोलते हैं अंसार। क्या बोलते हैं? अंसार। और ये जो मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा गए उनको बोलते हैं मुहाजिरीन। क्या बोलते हैं? सहाबा किराम में दो हैं, एक मुहाजिरीन सहाबा, दूसरे अंसार साहब। मुहाजिरीन जो मक्का मुकर्रमा छोड़ के मदीना मुनव्वरा गए, और अंसार कौन, जो मदीना मुनव्वरा के हैं। तो इस तरह मदीना मुनव्वरा में इस्लाम पहुंचा और मुसलमानों को हुजूर ने आम इजाजत दे दी। अब मुसलमान मक्का से मदीना हिजरत करना शुरू कर दिया। आसानी से नहीं कर सकते थे, वो जो मक्का में जो काफिर और मुशरिक थे मुसलमानों को जाने नहीं देते थे, इनको यहीं रहने पे मजबूर करना और इतना जुल्म करना, इतना मारना, इतना सताना कि लोग इस्लाम छोड़ देना। तो छुप छुप के जाना पड़ता था मुसलमानों को, आधी रात के वक्त, दोपहर के गफलत के वक्त, ऐसा मौका देख के निकल जाना पड़ता था। निकल गए तो निकल गए बच के, नहीं तो वो लोग क्या करते थे, वापिस पकड़ के मक्के में जाने भी नहीं देते थे, क्योंकि उनका मकसद क्या था, इनको इतना सताना, इतना मारना कि लोग बेजार आके इस्लाम छोड़ देना। मदीना चले गए तो वहां जाके आराम से रहते, तो वो नहीं चाहते थे वो लोग। तो अब देखिए मुसलमान हिजरत करके जाने लगे। अब जब मुसलमान मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा जाने लगे तो जो इस्लाम के दुश्मन थे, कुफ्फार और मुशरिकीन, वो लोग क्या मंसूबा बनाए, अब ये मुसलमान तो जा रहे हैं, अब ये इनके नबी भी चले जाएंगे तो फिर इस्लाम को रोक नहीं सकते। तो वो लोग नबी को शहीद करने का मंसूबा बनाए, प्लान बनाए। अब क्या बनाए, वो जितने वहाँ कबीले थे ना, कबीला मतलब खानदान, मक्के में जितने खानदान थे, हर खानदान से एक आदमी को लिए और वो पूरे मिलके मंसूबा बनाए कि रात के वक्त जाना, हुजूर के घर को घेर लेना और पूरे मिलके एक साथ अंदर जाके सब मिलके हुजूर को शहीद कर देना। ये पूरे मिलके शहीद किया। हुजूर के खानदान के लोग किस किस से बदला लेंगे? नहीं, एक खानदान का आदमी था तो वो खानदान से लड़ेंगे, दो खानदान के दो खानदान, अब पूरे मिलके कत्ल करेंगे तो किस किस से लड़ेंगे, बदला भी नहीं ले सकते। इसलिए लोग ऐसा प्लान बनाए कि हर खानदान का एक आदमी आना, पूरे मिलके एक साथ सब हमला करके कत्ल कर। अब ये पूरे हर कबीले का एक एक शख्स जमा हो गया और रात के वक्त हुजूर के घर को घेर लिया। हुजूर अंदर हैं और हुजूर के घर में और कौन रहते थे? हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु रहते थे और वो दोनों हैं। अब ये पूरा घेर लिए बाहर। अल्लाह का हुक्म हुआ, क्या है प्यारे हबीब, आप इनके सरों पे मिट्टी डाल के निकल जाइए। तो हुजूर बाहर तशरीफ लाए और इन लोगों की तरफ मिट्टी फेंक दिए। हुजूर नजर ही नहीं आए उनको, वो चले गए। सीधे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के घर पे गए और बोले कि मैं हिजरत के लिए निकल रहा हूँ, आपको भी मेरे साथ चलना है। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को लेके आप सीधा मक्का मुकर्रमा के बाहर एक गार है, उसका नाम गार सौर है, वो गार सौर में जाके रह गए। अब इधर ये लोग घर घेरे हुए,
अब अंदर जाना, शहीद कर देना। उधर से एक साहब आए, आके क्या कर रहे हैं आप लोग? नहीं, अब अंदर जाना है और हमला कर देना है। किस पे हमला करना है? मोहम्मद अरबी। तो चले गए। हम लोग तो यहीं ठहरे हुए हैं, आप लोगों के सरों पे मिट्टी डाल के चले गए, देख लो। ओ देख लिए तो धूल लग रही थी पूरी। अरे ये मिट्टी कहाँ से? अंदर जाके देखे तो हुजूर नहीं है, हजरत अली हैं हुजूर के बिस्तर पे रजी अल्लाह अन्हु। अब परेशान होके भागे वहां से, जाके बोल दिए नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब पूरे कुफार और मुशरिकीन अब मक्का मुकर्रमा के बाहर जिधर भी रास्ते जा रहे हैं, वो मदीना मुनव्वरा जाने वाले रास्ते पे जाके ढूंढ रहे हैं, उधर जाने के रास्ते पे। अब ये आपका महबूब नगर है, यहाँ से कोई अगर कहीं चले गए, थोड़े लोग उधर वो रायचूर रोड पे जाके ढूंढेंगे, थोड़े हैदराबाद रोड पे, थोड़े कोसगी रोड पे, थोड़े इधर के भूतपुर की रोड पे, बहरहाल जिधर भी रास्ते जा रहे हैं सब जाके चारों तरफ ढूंढेंगे ना। तो उस वक्त भी अब हुजूर कहाँ थे? हुजूर और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का के बाहर गारे सौर में 3 दिन थे। वो 3 दिन ये लोग पूरा ढूंढ लिए, उधर ढूंढ लिए, इधर ढूंढ लिए, इधर ढूंढ ढूंढ के जब थक के बैठ गए घरों में, उसके बाद हुजूर निकल के मदीना मुनव्वरा गए। वो गार के पास भी गए थे, मगर वहां का वो मकड़ी का जाला, वो कबूतरियों के अंडे, वो देख के नहीं, यहाँ तो कोई इंसान नहीं रह सकता, वो चले गए वैसे वापस। और जब 3 दिन तक पूरा मारे मारे फिर के उधर इधर सब ढूंढ लिए, अब समझ गए नो हमारे हाथ से निकल गए। मक्का मुकर्रमा में भी जिनके घर में देखना था देखे, नहीं मिले, थक के बैठ गए। उसके बाद हुजूर 3 दिन के बाद निकल के आराम से मदीना मुनव्वरा चले। हिजरत है यही, इसी को बोलते हैं हिजरत। हिजरत माना होता है छोड़ देना। तो मक्का छोड़ दिए ना हुजूर, मदीना चले, इसे हिजरत बोलते। और उधर मदीने में जो मुसलमान थे अंसारी साहबा, और जो इधर से भी जो हिजरत कर करके गए थे, वहाँ पूरे रोज़ाना मदीने के बाहर निकल के हुजूर के इस्तकबाल के लिए ठहरे हुए रहते थे। बस हुजूर आए तो इस्तकबाल करना, ठहरते थे चले जाते थे, ठहरते चले जाते। एक दिन ऐसे ठहरे हुए थे, फिर हुजूर और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु पहुँच गए, और वह मदीना मुनव्वरा के बाहर से ही जुलूस की शक्ल में पूरे नात शरीफ पढ़ते हुए, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई, और है अशार। ये नात हुजूर की शान में पढ़ते हुए हुजूर को कहाँ ले गए? मदीना मुनव्वरा के बाहर से मदीने के शहर में जुलूस की शक्ल में। रबीउल अव्वल का महीना था, कौन सा महीना था? और हुजूर को जुलूस की शक्ल में नात पढ़ते हुए ले गए मदीना मुनव्वरा में। अब सबकी ख्वाहिश है हुजूर मेरे घर में रहना, मेरे घर में रहना, मेरे घर में रहना। हर कोई आ रहे हैं, मेरे घर पे आप रहेंगे, मेरे घर पे रहेंगे, हर किसी को हुजूर को मेहमान बनाने का। तो हुजूर क्या फरमाया? मेरी ऊंटनी जहां जाके बैठ गई वहीं मैं रहूंगा। तो ऊंटनी जाके हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह अन्हु के घर के सहन में बैठ गई। तो फिर हुजूर हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह अन्हु के घर में है, इसीलिए आपको मेज़बान रसूल बोलते हैं, अबू अय्यूब अंसारी। और वही वहाँ ज़मीन थी 2 यतीम बच्चों की, वो उनको पैसे दे के ख़रीद ली गई। उसी पर फिर मस्जिद नबवी की तामीर हुई। किसकी तामीर हुई? मस्जिद नबवी की तामीर हुई। और उसी मस्जिद नबवी से मिले हुए हुजूर के हुजरे, हुजरे मतलब क्या? कमरे, हुजरे बोलते हैं अरबी में, हुजरा, कमरे को हुजरा बोलते हैं। तो हुजूर के हुजरे बने। अभी हुजूर का जहाँ मज़ार है वो हुजरा आयशा है। हुजूर की जितने बीवियां थी उतने हुजरे थे, और वो किस ज़ौजा का हुजरा था? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का। उसी के ऊपर आज जो गुंबद खज़रा है, और उसी में हुजूर की मज़ार है। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की मज़ार है, वो हुजरा आयशा है। मस्जिद नबवी से लगा हुआ है। तो हिजरत हुई और इस तरह मदीना, अब मदीना मुनव्वरा में आ गए ना, हुजूर भी आ गए और बहुत सारे मुसलमान भी आ गए। अब बहुत सारे तो वहीं रह गए थे, आने नहीं दे रहे थे उनको। मक्का में जो फंस गए, अब वो फंसे रह गए, मगर बहुत सारे तो आ गए थे। अब क्या हुआ? अब ये काफिरों के जुल्म से बच के मदीना मुनव्वरा आ गए ना, तो अब जो कुफार कुरैश थे मक्का के काफिर, वो लोग और जिद में आ गए। चलो ये लोग गए गए छोड़ देंगे, ऐसा नहीं हुआ।
अच्छा ये लोग यहाँ से बच के निकल गए, वहां जाके मारेंगे हम लोग, मदीना जाके। इतनी जिद में आ गए वो लोग, क्योंकि वो लोग हुजूर को शहीद करने का मंसूबा बनाए थे ना, फिर हुजूर निकल के, और उनका मकसद मुसलमानों को सताना और इस्लाम से फेरना था। तो वो लोग क्या किए, 1000 लोगों को जमा किए। 1000 लोग जाना, मदीने में जाके एक एक मुसलमान को चुन चुन के मारना। कितने जमा किए? यहां से निकले पूरे 1000 मक्का से, मक्का मुकर्रमा से। अब उधर इत्तला मिल गई, 1000 निकले वहां से। अब क्या, घरों में सब बैठे रहना मुसलमान, आओ मारो बोल, क्या करना? अल्लाह का हुक्म आया, ये जालिमों से लड़ो, अपनी जान बचाओ। तो क्या हुआ, ये 1000 गए, तो वहाँ ये लोग मदीने से निकले ना, उधर मुसलमान भी उधर मदीने से, मक्का से निकले लोग, उधर भी मदीने से निकले। एक मैदान है, उस मैदान का नाम है बद्र। तो उस जगह पर 2 लश्कर जमा हुए। कितने थे काफिर? 1000। और मुसलमान कितने थे? 313। कितने थे? एक आदमी का कितने से मुकाबला था? 3 से था एक का मुकाबला। इधर पूरे हथियार थे इनके पास, 1000 लोगों के पास तलवार ये वो सब थे, और मुसलमानों के पास, सबके पास हथियार भी नहीं थे, उसमें खाली भी ठहरे हुए थे। पत्थर मिला पत्थर से, लकड़ी मिला लकड़ी से, नहीं थे उस वक्त मुसलमानों के पास। और ये लोग पूरा खाना खाते हुए, नाश्ते गाते हुए जा रहे थे, काफिर और मुश्रिक। और मुसलमानों के पास बहुत गरीबी थी, वक्त वक्त से खाना भी नहीं था बराबर, बहुत सारों के पास दुबले भी हो गए थे, कमजोर भी नजर आ रहे थे, हथियार भी नहीं थे, और एक को 3-3 से लड़ना था। कितना आजमाइश का वक्त था ना मुसलमानों के लिए। तो सहाबा थे वो, आपके हमारे जैसे रहते हो नहीं भाई, ये इस्लाम हो या नको, वहीं मजे में थे, हमला अमल के वापिस भाग जाते थे पूरे। आज के जैसे कमजोरी मान के रहते, तो वो सहाबा थे वो लोग कलमा पढ़ते वक्त ही वादा कर लेते थे कि अब हम जान भी गई मगर इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। ऐसे मजबूत मुसलमान थे वो। जंग हुई और ऐसा लड़े साहबा किराम, ऐसा लड़े कि वो 1000 की फौज को हरा दिए, वापिस भागना शुरू कर दिए पूरे थोड़े घंटों की जंग में ही। 70 तो मुसलमानों के हाथों से मारे गए, बड़े बड़े सरदार मारे गए उनके, अबू जहल जैसे 70 पकड़े गए, बाकी के भाग गए। 70 मारे गए, 70 पकड़े गए, बाकी के क्या बोल के आए थे ये लोग? मुसलमानों को चुन चुन के मारना बोल के आए थे। मुसलमान चुन चुन के मारे उनको। इसी को बोलते हैं, यही जंग को गजवा बद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो जगह का नाम बद्र था ना, उस वजह से गजवा। गजवा क्या मतलब? जंग नहीं बोल रहे, गजवा क्यों बोल रहे हैं? देखो, जिस जंग में हुजूर भी थे उसको बोलते हैं गजवा, जिसमें हुजूर नहीं थे सिर्फ सहाबा थे उसको बोलते हैं सरिया। क्या बोलते हैं? सरिया, सीन से लिखते, सीन रे ये सरिया। सरिया जिसमें हुजूर नहीं थे, सिर्फ सहाबा किराम को हुजूर ने भेज दिया, उस जंग को सरिया बोलते हैं। और जिसमें हुजूर थे उसको गजवा बोलते हैं। इसमें हुजूर भी थे इसलिए इसको गजवा बोलते हैं, गजवा बद्र। अब ये लोग तो हार गए ना पूरे, अभी भी सुधर सकते थे, नहीं जाने दो भाई, मुसलमानों की जगह मुसलमान, हमारी जगह हम, मगर अभी भी नहीं सुधरे। अब तो 70 को मार दिए ना, अब बदला लेना। उसके बाद फिर 1 साल के बाद क्या करे, तैयारी करे खूब, 1 साल तैयारी करके 1000 लेके आए तो हार गए थे ना, अब 1000 लेके तो काम नहीं चलता, बल्कि 3000 जमा करे। कितने जमा किए? 3000 लेके फिर 1 साल के बाद 3000 लेके आए। और इधर मुसलमान कितने थे? 700। ये लोग भी बढ़ गए ना, जब 1000 थे और 300 थे ना, 313। अब कितने थे? और उधर कितने थे? 3000। मगर अभी भी बहुत ज्यादा थे ना। अब तो 3 आदमी से ज्यादा थे एक के सामने, नहीं 3 आदमी से ज्यादा ही थे।
3.5 आदमी समझ लो। अच्छा खैर, तो अभी भी बहुत बड़ी फौज थी, वो 3000 थे। जंग कहाँ हुई? मदीन, जब ये लोग गए ना 3000, तो मदीने के करीब में एक पहाड़ है, ओहुद नाम है उसका, उसके सामने मैदान है पूरा। तो वहां पे ओहुद पहाड़ के सामने 700 सहाबा इकराम सफ बना लिए। पीछे ओहुद पहाड़ है, पीछे क्या है? मुसलमानों के पीछे ओहुद पहाड़ है अब यहाँ पूरे, और सामने वो काफिरों की 3000 का लश्कर है। अब ये पहाड़ में बाजू में एक छोटा रास्ता था पीछे से आने का, इधर से तो नहीं आ सकते थे, पीछे से आने का रास्ता। तो अब क्या है, 3000 है ना ये लोग, एक 400-500 उधर से दूर से कहीं से जाके फिर के आके वो पीछे के रास्ते में से आके मुसलमानों पे पीछे से हमला कर सकते थे। नहीं, अब पीछे से भी हमला हो गया, सामने से भी हमला हो गया, तो जीते मुश्किल हो जाता। किधर लड़ेंगे? उधर लड़ेंगे, इधर लड़ेंगे। तो हुजूर क्या किए थे, वो पीछे जो ओहद पहाड़ में छोटा रास्ता था ना, वहां 50 सहाबा को बिठा दिए थे। तीर लेके बैठो, इधर से आने की कोशिश करे तो मार के भगा देना। बहुत कोशिश की आने की, तीर मार मार के भगा दिए, बहुत कोशिश किए, नहीं आ सके। फिर जंग शुरू हुई, जबरदस्त लड़ाई हुई। फिर वो बद्र के जैसा ही हो गया। भागना शुरू कर दिए पूरे। क्या कर दिए पूरे? तो ये जो 50 लोग इधर थे ना, ये लोग कई बार रोके थे, अब तो ये लोग भाग देख लिया, अब तो भाग रहे हैं वो लोग, मुसलमान भी लोग मार रहे हैं, अब इधर से तो नहीं आते कोई भी। वो जगह छोड़ के आ गए वो लोग भी मैदान में। वो भागने वालों में थोड़े लोग देख लिए, वो पीछे की जगह खाली हो गई, अब बात फैल गई, फिर उधर से पूरे एक ग्रुप आके फिर पीछे से आ गया और पीछे से हमला हो। ये जो जगह छोड़ के आ गए ना, ये लोग आने की वजह से क्या हो गया, ये भागने वाले वापस पलट गए, पीछे से सामने से दो तरफ से हमला हो गया और 70 सहाबा इकराम शहीद हो गए। अच्छी जीती हुई जंग ऐसा हो गई। फिर वो जगह छोड़ने की वजह से हुजूर क्या फरमाए थे, ये जगह नहीं छोड़ना, क्या भी हों दे, यहां से तुम लोग हटना नहीं। मगर वो लोग जो छोड़ के आए ना, वो लोगों का मकसद हुजूर की बात नहीं सुनना ऐसा नहीं था। वो लोग क्या समझे, जब तक जंग चल रही हुजूर यहाँ से नहीं हटना बोले, तो हो गया, आप जीत गए मुसलमान, अब यहाँ हमारा कुछ भी काम नहीं है, ऐसा सोच के आ गए। मगर हुजूर क्या बोले थे, मेरा हुक्म आने तक नहीं आना बोले थे। तो जरा समझने में उनको ऐसा हो गया, खैर वो लोग आ गए। अब वो पीछे से, अब कितने, दो तरफ से हमला हो गया, 70 सहाबा इकराम शहीद हो गए, हुजूर भी जख्मी हो गए और बहुत हंगामा हो गया। किसी तरीके से फिर भी सहाबा इकराम एक जगह जमा होकर पहाड़ों पे चढ़ के करके बहरहाल काफिरों से बच गए और जंग खत्म हो गई। और वो कुफार और मुशरिकीन भी क्या है, वापिस चले गए। उनको थोड़ी तसल्ली हो गई, हम लोग भी 70 को मार दिए। वो 70 मरे थे ना ग़ज़वे बदर, इन लोगों को चलो हम भी मार दिए। पहले हार गए थे ना वो लोग, मगर बाद में फिर ऐसा हो गया, 70 सहाबा इकराम शहीद हो गए। और इस जंग का नाम क्या है, ग़ज़वे उहुद। ग़ज़वे उहुद है, ये ग़ज़वे उहुद है। इसके बाद भी बहुत जंगें हुई, मगर आप लोग जब आइंदा साल बड़ी जमात में आते हैं ना, उसमें फिर आप लोग खुद तफसील से और अलग अंदाज में पढ़ते हैं। अभी तो पहली बार पढ़ रहे हैं आप लोग, तो बुनियादी तौर पर आपकी किताब में ये सब है, मगर आप डायरेक्ट किताब में पढ़े तो मुश्किल मालूम होता है, इसलिए यहाँ थोड़ा हम आसान कर दिए उसको, मुख्तसर कुछ जहन में आपके आ गया तो फिर किताब में आपको समझने में आसानी होगी। तो मेराज शरीफ पर भी हो गई बात, मदीना मुनव्वरा में इस्लाम कैसे शुरू हुआ वो भी, हिजरत का वाक़या भी हो गया, ग़ज़वा बद्र का वाक़या भी हो गया, ग़ज़वा उहुद भी हो गया। इसको याद रखिए। अच्छा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।